आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पीसीबी डिज़ाइनिंग के बारे में। तो आपको पता है कि मैंने एक बेसिक्स और बिगिनर्स के लिए स्टार्ट किया था एक सीरीज़ जो कि था यूएसबी टू यूआरट कन्वर्टर। किस तरह से यूएसबी पे काम करेंगे, कैसे हम एक सर्किट को डिज़ाइन करते हैं, स्कीमेटिक्स को डिज़ाइन करते हैं, पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं, कैसे घर पर फाइल वगैरह जनरेट करेंगे, इन सब के ऊपर मैं एक सीरीज़ बनाया हूँ जो कि चल रहा है हमारा। और ये वीडियो नंबर 5 होने वाला है जिसमें कि मैं आपको पीसीबी डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं, कैसे कटआउट लेयर वगैरह यूज़ करेंगे, यहाँ पे एज कट लेयर कैसे यूज़ करेंगे, सिल्क स्क्रीन कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बहुत एक अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो आशा करूँगा आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको हेल्प यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूँ। हम सीखने वाले हैं पीसीबी डिज़ाइन। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ यहाँ तक कवर कर रखा था कि किस तरह से आपको स्कीमेटिक्स पे काम करना है, कैसे आप एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग करोगे, एक प्रोजेक्ट का जो ओवरव्यू होता है वो आप कैसे लेने वाले हो। उसके लिए यहाँ पे आप जा करके देख सकते हो, ये मैंने 4 वीडियो डाले हैं, जो लास्ट की आपको 4 वीडियो मिलेगी। ये फर्स्ट वीडियो है जो कि है आपकी एन इंट्रोडक्शन टू कीकैड 7 पार्ट 1 प्रोजेक्ट फ्लो क्या होने वाला है। उसके बाद मैंने बताया था अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन अ प्रोजेक्ट एंड देन उसके बाद मैं आया था, फिर आपके साथ कवर किया था द कंपोनेंट की एनालिसिस जो कि थी CH340 और यूएसबी कनेक्टर थे जो यूएसबी टाइप ए में यूज़ किया था, उसके बारे में बात किया था। और नेक्स्ट जो मैं आया था वो था स्कीमेटिक डिज़ाइन। तो स्कीमेटिक तक मैंने कवर कर रखा था, ये सब वीडियो आप जा करके देखना। अगर नहीं तो आप फिर यहाँ पे प्लेलिस्ट में आ करके भी चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रोजेक्ट कीकैड 7.0, ये बेसिक 5th नंबर का वीडियो जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ है ना पीसीबी डिज़ाइन। तो पीसीबी डिज़ाइन करने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और अपने पुराने वाले स्कीमेटिक पे आएंगे। तो आते हैं, सबसे पहले इंस्टॉल ओपन करते हैं कीकैड 7 को अपना, ठीक। तो जब कीकैड को ओपन करूँगा तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे ये स्कीमेटिक बनाया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा कुछ स्कीमेटिक था, ठीक है। इस स्कीमेटिक में मैंने सारी चीज़ें कर रखी थी, वो भी मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब वहाँ पे जा करके देखना या प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे यूएसबी टू यूआरट कन्वर्टर इसमें, ठीक है। तो इसे जब आप ओपन करोगे तो कुछ टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आपको करना क्या है, टूल में जा करके करना है अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक। तो क्या करेगा, ये सारे को फेच कर लेगा। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट आ चुके हैं, सो ऑल वार्निंग 0, ये सब चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक एंड देन क्लोज। तो अब क्या हुआ, देखो ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब एक बार मैं इसे जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके कंपोनेंट है। जब भी आप पीसीबी को डिज़ाइन करो तो सबसे पहला टारगेट करो कि आप कंपोनेंट्स को मस्त है कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से कंपोनेंट्स, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ होती है कंपोनेंट की प्लेसमेंट। कंपोनेंट को आप किस तरह से यहाँ पे प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसे क्या करने वाला हूँ, ये कंपोनेंट है हमारा, तो इसे मैं यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो तो इसे मैं रोटेट यहाँ से इस तरह से कर दिया। अब ये देखो कि इस कनेक्टर से कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट है, ठीक है। सबसे पहला टारगेट ये रखो कि इस कनेक्टर से क्या, ये Y1 क्या है, पहले आप ये एक बार चेकआउट करो। तो यहाँ से स्कीमेटिक में आओ और आप देखो कि Y1 क्या है। Y1 आपका है बेसिक यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है यहाँ पे वो साइज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेरे को बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा स्पेस ले रहा है ना क्रिस्टल। तो मैं इसके फुटप्रिंट को क्या करता हूँ, एक बार क्रिस्टल का मैं एक बार गूगल की हेल्प से निकाल लेता हूँ कि गूगल पे मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का कुछ मिल गया मुझे, ठीक है। यहाँ पे SMD पैकेज दिया गया। तो मैं ये वाले सीरीज़ की एक बार ट्राई करता हूँ उसको पिक करने का कि ये क्या आ रहा है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ और आप कीकैड में आ करके यहाँ पे जस्ट इस पर क्लिक कर करके यहाँ पे आता है अब चेंज फुटप्रिंट। तो चेंज फुटप्रिंट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये है मेरा ओल्ड फुटप्रिंट, ठीक है। इसको चेंज करना है तो मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मेरे को मिल जाएगा फुटप्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ एक बार कि मेरे को जो साइज़ चाहिए उस साइज़ की है या नहीं। यहाँ पे AX के साइज़ में है, तो AX के साइज़ में ये आ रहा है। तो इस वाले को मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करके जस्ट यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे क्रिस्टल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज हो गए एंड क्लोज, ठीक है। तो अब देखो अब हमारा क्रिस्टल कुछ इस तरह का हो गया है, ठीक है। तो अब कोई इशू नहीं है। अब मुझे करना क्या है बेसिक, यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि इस कंपोनेंट के पास में, इस कनेक्टर के पास में कौन सा कंपोनेंट है। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो इस कनेक्टर के पास में हमारा है
ये U1, तो U1 को मैं क्या करूँगा, इसके पास में ला करके रखूँगा सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस टॉक वगैरह जनरेट होता है और क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो मैं इस U1 को क्या करूँगा, यहाँ से हटा करके ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ से आप ये सब चीज़ों को डिलीट कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं लगा दिया। अब देखो इस क्रिस्टल का जो है बेसिक, इस आईसी का जो ड्राइवर आईसी है, इसके साथ एक लगने वाला है क्रिस्टल, ठीक है। तो मैं एक क्रिस्टल को इसके पास में यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। तो रोटेट इस तरह से करता हूँ, देखो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये वायर क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार और इसे रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे अगर मैं रोटेट करता, अब देखो अभी क्या स्ट्रेट स्ट्रेट मेरा कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। कोशिश हमेशा ये रखो कि कंपोनेंट जो है आपके वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज रखो, ठीक है। क्लोज मतलब इतना भी क्लोज मत रख लो कि यार प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, जब आप लेआउट को डिज़ाइन करोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपोनेंट को हमेशा ट्राई करना होता है कि कंपोनेंट हमेशा पास में हो, ठीक है, जिसकी वजह से सिग्नल इजी ट्रांसमिशन हो। क्योंकि अगर देखो आप वायर बढ़ाओगे, तो वायर है क्या बेसिक, यहाँ पे ट्रेस है क्या, ट्रेस इज़ नथिंग बट जस्ट लाइक अ वायर। वायर की आप अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो वोल्टेज में ड्रॉप आएगा। और डिजिटल सिग्नल कंप्लीटली क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। तो वोल्टेज को अगर आप ड्रॉप करोगे तो आपका क्या होगा, सिग्नल भी यहाँ पे मिसमैच करेगा। अब देखो इसके साथ आता है दो कैपेसिटर, दैट इज C1 एंड C2। तो मैं दो कैपेसिटर यहाँ से देखता हूँ कि मैंने कैपेसिटर कहाँ रखा है, तो इसकी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं जस्ट C1 को पिक करता हूँ, C2 एंड C1, ठीक है। C2 और C1 को अभी मैं यहाँ पे ले आता हूँ फिलहाल। और ये C1 जो है यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि C1 इसके साथ ऑलरेडी दो दो है, ठीक है। तो ज़्यादा C1 रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो ये अब आप ये चीज़ देखो कि X1 पिन जो है इनपुट, इसके साथ क्या हो रहा है। तो X1 का एक साइड C1 है और दूसरे साइड C2 है, ठीक है। तो ये C1 किस कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये देखो आप। तो C1 आपके इस वाले पिन के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस पिन के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलाइन करूँगा। अब देखो ये आपको बहुत ज़्यादा नज़दीक लेके नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है बेसिक, देखो ये जो दो डॉट लाइन है ना, ये 2.5 mm का है। इसको बेसिक हम बोलते हैं ग्रिड साइज़। यहाँ पे आप दो डॉट देख रहे हो, हर जगह डॉट जो है, तो आप क्या कर लो, ग्रिड साइज़ को कम कर लो यहाँ से। तो मैं सबसे मिनिमम लेके चलता हूँ, दैट इज़ 0.004 mm का। अब आप देखो इसको आप काफ़ी क्लोज लेके आ सकते हो, ठीक है। अलाइनमेंट ध्यान रखना कि ट्रेस को ज़्यादा आप मूव ना कराओ, तो आपको काफ़ी, अब देखो डॉट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब एक बार आप देखो यहाँ पे डॉट पे आप नज़र रखना, ये जो डॉट दिख रही है, जैसे मैं ग्रिड साइज़ चेंज करता जाऊँगा ना, ये डॉट की जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब आपको जैसे जैसे मैं बढ़ाऊँगा, अब यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अब आपको ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो जूम अप करोगे तो आपको एक डॉट और दूसरे डॉट के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। तो मैं ग्रिड इसीलिए हमेशा मिनिमम कोशिश करता हूँ रखने का, ठीक है, ग्रिड साइज़, जिससे कि हमारा राउटिंग और प्लेसमेंट थोड़ा सा ईजी हो जाए। ये मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब इसके बाद कौन सा कंपोनेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपका आ रहा है ये कनेक्टर, ठीक है। तो कनेक्टर जो है वो तो हमारा आउटपुट है, जहाँ पे कि हम कनेक्ट करने वाले हैं। इस वाले को आप डिलीट कर दो, ये से भी आप डिलीट करो यहाँ से, ठीक है। आप केवल ये रखो, ये आपका आउटपुट का कनेक्टर है। तो ये आउटपुट का जो कनेक्टर है, इसके J2 डेजिग्नेटर को आप क्या करो, डिलीट करो, क्योंकि J2 ऑलरेडी अंदर में है। और इस वाले को कंपोनेंट को आप यहाँ से चेंज करो, ठीक है। ये कनेक्ट कहाँ हो रहा है, ये एक बार देखो, ये 3v3 है, ये कनेक्ट हो रहा है आपका इसके साथ, है ना। और नीचे वाला जो पिन है वो कनेक्ट हो रहा है आपका आउटपुट के साथ। तो इसको आप कोशिश करो कि इस तरह से रोटेट कर लो पहले, ठीक है। और रोटेट करने से क्या होगा, ये पिन यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह से कनेक्टर को प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंपोनेंट प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। और इस बोर्ड को मैं थोड़ा सा कनेक्टर को और अंदर यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हो स्क्वायर शेप में, ये है आपका क्या बेसिक, ये है आपका पिन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी राउटिंग करना। तो राउटिंग करने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ और राउट ट्रैक में जाओ, और यहाँ से बेसिक सबसे पहला है हमारा ग्राउंड। तो देखो आप जैसे इस ग्राउंड पे क्लिक करोगे, आपको सारी पिन यहाँ पे दिख जाएंगी कि ये कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसे आप यहाँ से लेके आओ और यहाँ से यहाँ लेके आओ, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसी तरह से अब आपका ये भी ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये ग्राउंड आपका कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इसे आप इस तरह से यहाँ से ले करके आ सकते हो, ठीक है। ये देखो ये ग्राउंड कनेक्ट हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इसे आप इस तरह से, अभी जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राउंडिंग कर रहा हूँ,
अकॉर्डिंग चीज़ें अलाइन करते हुए काम करना है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से अभी मैं कर रहा हूँ। उसी तरह से इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये कनेक्शन, एक कनेक्शन है ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ बेसिक वाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाया यूज़ कर लूँगा। तो जब मैं वाया को यूज़ करूँगा तो वाया कैसे यूज़ होगा, ये देखो कैसे मैं यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रेसेस में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक जस्ट कंपोनेंट लेकर के इस तरह से यहाँ पे ही मैं एक यहाँ पे वाया ऐड करता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा आएगा प्लेस थ्रू वाया। तो थ्रू वाया यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे दे देता हूँ प्लेस थ्रू वाया, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं इसे यहाँ पे लेकर के आता हूँ। ये कहाँ कनेक्ट होना है, ये कनेक्ट होगा आपका इस वाले पिन पे, ठीक है। तो बताऊँ थ्रू वाया प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थ्रू वाया दे करके और इसे इस तरह से मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया क्या, 2 लेयर में। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पहले यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ जो हमारे कंपोनेंट्स है, ठीक है। जैसे ये है, ये डी प्लस है, तो इसे मैं ऊपर से ले आता हूँ। मैं इस साइड से क्यों लेके जाऊँ, अगर मेरे पास स्पेस है तो मैं इसे इस तरह का डिस्टेंस क्यों प्रेफर करूँ, है ना। तो मैं इसे ईजी करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से लेके आ सकता हूँ, ठीक है। देखो, तो इस तरह से चीज़ें आपको थोड़ी सी इजी यहाँ पे बनानी होगी। अब देखो ये वाया मेरा यहाँ घूम रहा है, तो मैं इसे इस वाया को घुमाने की जगह क्यों ना मैं इस वाया को स्ट्रेट लेके आ जाऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया, मैं इसको स्ट्रेट लेके आ गया। और कौन सा वायर मेरा घूम रहा है, देखो ये एक काफ़ी ज़्यादा ये ग्राउंडिंग का है बेसिक। यहाँ से इस तरह से ले करके आया और यहाँ से इस तरह से कर करके इसे मैं इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो मैं कनेक्ट किया हूँ इसकी मैं थोड़ी सी क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिक वायर के डिस्टेंस को थोड़ा प्रॉपर तरीके से अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो इस तरह से आप क्या करो, अलाइन करो। तो अब देखो इस वायर को मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लेयर का, तो इसे आप कर दो बॉटम लेयर, ठीक है। क्योंकि दोनों THT कंपोनेंट है तो उससे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बॉटम लेयर पे हो गया और ये जो आपकी है इसे भी आप कर लो बॉटम लेयर पे, ठीक है। तो ये देखो ये कनेक्शन यहाँ पे आपके अच्छे तरीके से बॉटम लेयर पे भी आपके हो जाएंगे, है ना। उसी तरह से ये जो आपकी है ये 3v3 है, तो 3v3 के लिए आपकी जो यहाँ पे पिन है ये सफिशियंट है, इसमें आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये किस चीज़ की वायर है, इसे मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। बीच में कुछ इस तरह का छोटे छोटे ट्रेसेस आ रहे हैं, इसे मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिमूव यहाँ पे हो चुका है। अब क्या है यहाँ पे कनेक्शन का काम करना, ये XIO है, तो क्या उसी तरह से ये यहाँ से आया, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। दे करके इसे ऊपर ले करके यहाँ पे फिर अगेन एक थ्रू होल वाया और इस तरह से इसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इस ट्रेस को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता हूँ यहाँ पे, इस तरह से दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये मेरा हो गया आसान। उसी तरह से अब क्या है, ये मेरा एक पिन है, तो इस पिन को भी मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ये इस तरह से इसे भी मैंने क्या किया, अलाइन कर दिया। अब हमारा आता है RX और TX। RX और TX मेरा कैसे कनेक्ट होगा, ये एक क्वेश्चन है, अब आपके माइंड में चल रहा होगा इसे हम कैसे करेंगे। तो इससे क्या करूँगा मैं, इस तरह से यहाँ से ले करके, ठीक है। ये देखो इसे भी ऐड कर दिया। उसी तरह से ये अब आपको आपका है, ठीक है। अब देखो ये भी आपके क्या हो गए, कनेक्शन हो गए। थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लो आप ट्रेस विड्थ को। अब एक आ रहा है आपका ग्राउंडिंग का, ठीक है। तो ग्राउंडिंग के लिए ये 2 पिन अब आ रही हैं, एक है XI पे। तो एक बार फिर से ट्रेस लेते हैं और यहाँ से
इस तरह से एक्स आई पे ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा एक्स आई का पिन। एक्स आई एक्सओ का सारा पिन हमारा यहाँ से कवर अप हो गया। अब एक ये ग्राउंडिंग का बच रहा है, तो इस ग्राउंडिंग को मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा। अब देखो, अब हमारा क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे लेआउट। बट अभी अगर इसको मैं एक बार सेव करके अगर आपको मैं व्यू में दिखाऊं, इसका 3D व्यू कैसा होगा वो आप देखो एक बार। देखो ये हो गया इसका कुछ 3D व्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी कंपोनेंट नहीं है लगे हुए, ठीक है। अब देखो, अब मुझे करना है सबसे पहले क्या, ऐड अ रूलर एरिया और कीप आउट, मतलब कि किस बोर्ड हमारा जो होगा वो किस साइज में होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना होता है बेसिक क्या, एज कटआउट लेयर। तो उसके लिए क्या करो, आप एक रेक्टेंगल बेसिक सा ड्रॉ करो कि आपको किस साइज का पीसीबी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक छोटा सा कटआउट ले लूँगा, ठीक है, बोर्ड का। अब इसको आप करो सेव, और एक बार आप क्या करो, इस वाले को डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से आपको मिलेंगे एज कट्स के, एज डॉट कट्स, ओके, ठीक है, लाइन विड्थ वगैरह आपको मिल जाएंगी। ये आपके हो गए बोर्ड कटआउट। अब देखो आपके बोर्ड कैसे दिखेंगे। अब जब आप 3D व्यू करोगे, ये देखो, ये आपके क्या है बेसिक, अब आपके ये बोर्ड हो गए, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे बोर्ड हो गए बेसिक यूएसबी। अब इसमें अगर मेरे को कुछ टेक्स्ट वगैरह फील करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो जस्ट यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट में और यहाँ पे लिख दूंगा www डॉट ELECTRONICS इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब डॉट इन, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, और ये हमारा होगा सिल्क लेयर, तो मैं लिखूँ करूँगा क्या, F डॉट सिल्क, यानी, ठीक है। ये देखो, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा। एक और 3D में व्यू करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो देखो 3D में कुछ व्यू ये इसका इस तरह से दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब डॉट इन, ठीक है। तो ये पीसीबी कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पे बन करके आ चुका है। अब इसमें कंपोनेंट्स वगैरह भी ऐड करने, अगर आपको एक्चुअल देखना है तो, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या हो गया, एक बेसिक सा पीसीबी बन के आपका रेडी हो गया। तो यहाँ पे देखो आपको टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं। एक और 3D व्यूज़ में फिर से हम आते हैं और 3D व्यूज़ में देखते हैं यहाँ पे कुछ अगर मेरे को आ रहा, नहीं, कोई भी मार्किंग नहीं है, तो ये मार्किंग मुझे करनी होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट में लिख दूंगा 3v3, ठीक है, और ये सारे आपके किस में हो जाएंगे, सिल्क लेयर में हो जाएंगे। मैं इसको बॉटम सिल्क लेयर देता हूँ, ठीक है, सिल्क स्क्रीन देखता हूँ, ठीक है, कंट्रोल से सेव कर दिया और यहाँ से मैं क्या करूँगा, व्यू करूँगा। तो देखो जब आप पीछे की साइड में आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। ये देखो 3v3 TX RX एंड ग्राउंड, इस तरह से आपको ये यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक बेसिक लेवल पे, बिगिनर लेवल पे हम पीसीबी को लेआउट करते हैं। इसके बाद अलग अलग हैं, कॉपर पोर क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर आप ये भी ऐड करना चाहते हो तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। फील्ड जोन है, जैसे कि इस वाले ये सर्कल को मैं सिलेक्ट कभी करता हूँ और यहाँ से बोल रहा है कि किस पिन को अब करना है, तो मैं स्टैंडर्ड में क्या करता हूँ, ग्राउंड लेकर के चलता हूँ टॉप और बॉटम दोनों लेयर पे, ठीक है। और यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। तो यहाँ से मैं जस्ट इस कॉर्नर पे आऊँगा और यहाँ पे इस तरह से प्लेस करके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसे इधर जा करके ऑल कॉर्नर आप जूम करके अच्छे से देख लो कि कहीं कोई मिस्टेक ना हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह से देखो आपको क्या हो गया, यहाँ पे आपका बेसिक एक कॉपर पोर भी बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक कॉपर पोर भी लगा दिया। अब एक बार आप व्यू करो अब कैसा दिखता है, देखो अब कुछ आपका इस तरह का यहाँ पे पीसीबी दिखेगा। आपने क्या किया, एक लेयर का कॉपर पोर भी यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिक पीसीबी डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह से पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं गर्वर फाइल को जनरेट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप 4 होल भी देख सकते हो अगर आपको इसे कहीं पे माउंट करना है, ठीक है। अगर इस बोर्ड को आपको किसी लोकेशन पे माउंट करना है तो जस्ट यू कैन प्रोवाइड अ मैकेनिकल होल और दिस होल, ठीक है।
आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में विद द 3D मॉडल कि हम 3D मॉडल को कैसे 3D कंपोनेंट्स को फेच करते हैं और अपने सर्किट में यूज़ करते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।